पवार सर फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट। आज हम 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि ये इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है, यानी 9th स्टैंडर्ड में हमने ये टॉपिक देखा था। 9th स्टैंडर्ड में साइमल्टेनियस इक्वेशन था। इस साल भी हम लोग वही सीखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जो टॉपिक का नाम है, फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट रिवाइज 9th स्टैंडर्ड। लास्ट ईयर हमने देखा था इक्वेशन, ओके। अभी लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है, लीनियर का मतलब डिग्री 1, लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके नाम में ही लिखा है कि दो वेरिएबल होने चाहिए और जिसका डिग्री 1 है। सो दोज इक्वेशन हैविंग degree 1 with two variables. For example, 4x minus 5y is equal to 12. अभी इसमें क्या है? x और y दो वेरिएबल है, ओके। सो द ax plus by, important thing, ax plus by plus c equal to 0 is the general equation of linear equation in two variables. So remember this बच्चों, ये क्या है? ax plus by plus c is equal to 0, ये जो है वो जनरल इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का। अभी इसमें ए बी सी ये रियल नंबर्स है, ए बी सी क्या है? ये रियल नंबर्स है, और ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0। सो अभी तो आपको ये इम्पोर्टेंट समझ में आना चाहिए कि जैसे लास्ट ईयर भी हमने सीखा था, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन एकदम सिंपल है कि जिसका साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू कुछ नंबर c लेते हैं हम लोग, ओके। सो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है। तो इस साल हम लोग देखने वाले हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में मैं कुछ सम्स लूँगा, वो सम आपको इजी मेथड में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें अगर आप देखते हो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन शुरू करने से पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या फिक्स करना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए रहेंगे। दो इक्वेशन देने के बाद आपको क्या करना है? हर एक इक्वेशन का कोएफिशिएंट चेक करना है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या? उसका नंबर, उसके बाजू में जो नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ओके। सो हमें कोएफिशिएंट का नंबर, कोएफिशिएंट देखना है वेरिएबल्स का। उसमें से x का वेरिएबल देखो, x का कोएफिशिएंट देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, और y का भी वेरिएबल इक्वेशन का कोएफिशिएंट तुम लोग देखो। उसमें से कौन सा कोएफिशिएंट सेम है वो हमें पहले चेक करना है। चेक करने के बाद अगर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ओके, कुछ भी कर सकते हैं। इट डिपेंड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन दैट क्वेश्चन। अभी हमें क्या देखना है कि पहले जो वेरिएबल्स है, पहले हमें एक डिसाइड करना है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल डिसाइड करना है। एक तो हम लोग x डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो y डिसाइड कर सकते हैं। अभी x नहीं तो y डिसाइड करने के बाद पहले हमें देखना क्या है कि कौन सा वेरिएबल सेम है। अगर x सेम रहेगा तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर y सेम रहेगा तो हम लोग y को कैंसिल कर सकते हैं। अभी वो सेम करने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन करना पड़ता है, ओके। सो रिमेंबर दिस। एंड वन मोर थिंग, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन इफ द साइंस आर सेम, अगर सेम साइन रहेगा दोनों भी इक्वेशन का, कौन सा हम लोग जो वेरिएबल हम लोग डिसाइड करेंगे, अगर समझो मैंने x को डिसाइड किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, उसका अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उसके बाद मैं उसका साइन देखूंगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x का साइन क्या है और सेकंड इक्वेशन में x का साइन क्या है। अगर वो प्लस प्लस रहेगा, सेम साइन रहेगा, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, अदरवाइज माइनस माइनस भी रहेगा तो भी मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, ओके। सो रिमेंबर, ये x के जैसा मैंने बोला वैसे y को भी वैसे ही रहेगा। अगर y के कोएफिशिएंट सेम है दोनों भी इक्वेशन के, सो मुझे साइन देखना है। अगर साइन सेम रहेगा तो मैं ऐड करूंगा, सॉरी, अगर साइन सेम रहेगा तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, और साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो मैं ऐड करूंगा। सो रिमेंबर दिस, इफ द साइंस आर सेम
then subtracted. If the signs are different, then add. Just remember. So let us start with exercise. अभी आपको ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई रहेंगी. अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, तो चलो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. अभी इसमें हमें सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है. देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. पहले आपको ध्यान में रखो, इस साल हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक में. हम पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन देखेंगे. वो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. एक तो कोएफिशिएंट मेथड से या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. और तीसरा मेथड जो हम लोग इस साल सीखने वाले हैं वो है क्रैमर्स रूल. आप उसमें से भी आप सीख सकते हो बच्चों. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और एक ग्राफिकल मेथड इज ऑल्सो देयर. लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट ग्राफिकल मेथड. इस साल हम लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे उसमें. ओके, तो चलो इक्वेशन है यहाँ पे 5x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन होने के बाद अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, सो मेथड 1 हम लोग देखेंगे. एक मेथड जो है, पहला इक्वेशन नंबर को नंबर डालना है, इक्वेशन 1 और 2. ये नंबर डालने के बाद हमें पहले चेक करना है कि हम लोग किसको डिसाइड करें, कौन सा वेरिएबल सेम करना है. पहले हम लोग देखेंगे कि x दोनों इक्वेशन में सेम है क्या, नहीं. y सेम है क्या, y भी सेम नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो x को सेम करेंगे या y को सेम करेंगे. सिंपल वे कौन सा है यहाँ पे, इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इस इक्वेशन में सिंपल वे कौन सा है, हम लोग y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो सेम हो जाएगा. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 by 3. अभी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या आया मेरा, 3x 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. ये मेरा इक्वेशन आया. इसको मैंने इक्वेशन 3 दिया. अभी मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन मेरा 1 था वो 1 इक्वेशन को और 3 इक्वेशन को, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या बताया था कि आपको पहले चेक करना है इक्वेशन का कोएफिशिएंट अगर सेम हो गया दोनों भी इक्वेशन का, फिर उसके बाद आपको साइन देखना है. साइन देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. अभी यहाँ पे देखो हमने y को सेम किया हुआ. y को सेम किया हमने कैसे किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया. अभी हमें दिख रहा है कि y के कोएफिशिएंट सेम है. अभी हम लोग साइन देखेंगे. यहाँ पे दोनों इक्वेशन का साइन जो दिख रहा है वो अपोजिट दिख रहा है. अपोजिट का मतलब हमें एडिशन करना है. अपोजिट का मतलब हमें क्या करना है बच्चों, एडिशन करना है. सो लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड 1 और 1 एंड 3. अभी ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ऐड करने के बाद 9 प्लस 5x ये कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, बराबर है. और 3y और 3y कट हो जाएगा और वहाँ पे क्या आएगा, 8 प्लस 6 14. ओके, अभी इधर भी 14x इज इक्वल टू 14y ऐसे आया. अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा x का आंसर कितना आया, x का आंसर मेरा 1 आया. अभी ये इक्वेशन में ये 1 जो है वो कौन से भी इक्वेशन में पुट अप करूँगा मैं. सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंपल इक्वेशन 2 है. कभी भी ध्यान में रखो, आपको जो सिंपल इक्वेशन लगता है उसमें ही सब्स्टिट्यूट करना होता है. अभी ये जो यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन निकाले हैं, इस 3 इक्वेशन में मुझे सिंपल जो लग रहा है वो सेकेंड इक्वेशन लग रहा है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा. अभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद x के जगह पे 1 डालना है. तो 1 डाला तो 3 1 जा 3 प्लस y इक्वल टू 2 ऐसे आया. ये 3 जो है वो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3. सो माई आंसर इज -1. ओके, सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 और वी कैन राइट इन ब्रैकेट 1 -1. ओके बच्चों, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा. वैसे ही आप लोग सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो. ओके, वैसे ही सॉल्व करना है, आप खुद ट्राई करो. अभी थर्ड भी वैसे ही है. हमें क्या देखना है, देखो वापस एक बार मैं बता रहा हूँ कि पहले हमें डिसाइड करना है कि किसको सेम करें. एक तो x को सेम करो, नहीं तो y को सेम करो. सेम करने के बाद हमें क्या सेम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके. मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, साइन देखेंगे. जिस वेरिएबल को हमने सेम किया है उसका हम लोग क्या देखेंगे, साइन देखेंगे. साइन देखने के बाद हम लोग ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन दैट साइन. ओके बच्चों, तो ये आपको ऐसे करना है. अभी नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन जाते हैं. ओके, ये तुम लोग खुद कर पाओगे ऐसे मुझे लग रहा है.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, इस एग्जाम्पल में ये आप अगर देखते हो इस इक्वेशन, ये 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड मेथड से करना है। एक बार ऐड, बाद में सब्ट्रैक्ट, बाद में ऐड। रिमेंबर दिस, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। ये लास्ट ईयर भी हमने सीखा था 9th स्टैंडर्ड में। ओके, इस साल भी आ सकता है, मे भी आया तो हमें वो करना है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। तो पहले मैंने क्या बताया, इस टाइप ऑफ इक्वेशन में ओके हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अभी हम लोग जैसे भी ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमको क्या दिखेगा, हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो 15 प्लस 17 इज इक्वल टू कितना होता है, 32। सो इक्वेशन मेरा क्या आ रहा है, 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। डिवाइड किया मैंने 32 से तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा मेरा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 दूंगा। रिमेंबर हमने अभी ऐड किया था, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते समय समझो मैंने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। वो लिखने के बाद मुझे साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ेगा। 17 का साइंस बदलेगा, माइनस हो जाएगा, 11 का साइन भी बदलेगा, वो भी माइनस हो जाएगा, और 15 जो है उसका भी साइन बदलेगा। तो अभी मैंने 15x माइनस 17x किया तो माइनस 2x आया। उसके बाद मैंने 17 माइनस 15 किया तो प्लस 2y आया, और उधर 21 माइनस 11 किया तो प्लस 10 आया। ओके बच्चों, तो अभी मेरे पास इक्वेशन क्या आया, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इफ आई डिवाइड इट सो माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 5। 2 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा ये इक्वेशन आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, अभी तीसरा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे वापस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे x और माइनस x चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अपोजिट साइन है। चला जाने के बाद y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा बच्चों। तो 2y इज इक्वल टू 6 ऐसे आया। फिर 2y इक्वल टू 6 आया तो डिवाइड किया 2 से तो y इक्वल टू 3 आया। ये जो इक्वेशन y इक्वल टू 3 आया हुआ है, ये मैं इक्वेशन नंबर, ये जो आया वो मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर ऑटोमेटिकली x का भी आ जाएगा बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रॉब्लम सेट का। उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी ये क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो क्वेश्चन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 20। पहले हमें क्या देखना है, कौन सा वेरिएबल सेम है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो b भी मुझे सेम दिख रहा है, बराबर। b भी सेम दिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको साइन देखेंगे। साइन क्या दिख रहा है मुझे, प्लस प्लस साइन दिख रहा है, यानी सेम साइन दिख रहा है। सेम साइन को हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, 1 एंड 2। ओके, सो 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला, 2a इज इक्वल टू 4। सो a का आंसर मेरा कितना आया, 2 आया। ये जो आंसर है मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ईजी में। ईजी मुझे सेकेंड इक्वेशन मुझे ईजी लग रहा है तो मैं सेकेंड इक्वेशन में ये पुटअप करूँगा। सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करने के बाद में जो आंसर क्या आएगा, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 है, तो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। सो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, सो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 4। सो मेरा इक्वेशन आंसर आया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग थोड़ा अलग सम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सम में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन नंबर फ्रैक्शन टाइप में है, तो हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। ये ऐसे क्वेश्चन आप कौन से भी टाइप से कर सकते हो, बहुत सारी मेथड्स है। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करके ही करना है, आप किसी कोएफिशिएंट को सेम करके भी कर सकते थे। अगर मुझे सिंपल ही सॉल्व करना है तो मैं
ऐसे भी कर सकता था कि y इक्वेशन जो y है, y यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा तुरंत आंसर आ जाता। ओके, अदरवाइज अभी हम लोग थोड़ा सा लेंथी स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे आप, लेकिन वो मेथड से भी आप कर सकते हो, नो इशू। ओके बच्चों, तो अभी मैं ये मेथड ले रहा हूँ। देखो ये क्या है, यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन देखा, सेकेंड इक्वेशन देखा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/3, और जो इक्वेशन 2 है, 2 को हमने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाता, अगर देखो ऊपर के इक्वेशन में 3y आया हुआ है, बराबर है, तो सेकेंड इक्वेशन में भी 3y लाना है, तो मुझे नीचे 4 था, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ही आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी सेकेंड इक्वेशन है ना, सेकेंड इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, 12 2 ज़ा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 था, नीचे 4 था, तो उधर आया 3, 11 3 ज़ा 33। ओके बच्चों, देखो वापस देखो तुम लोग, हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे 12 इंटू 1/4 है, तो 4 3 ज़ा आया, तो 3y हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 4 3 ज़ा हो गया, तो 11 3 ज़ा 33। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा आंसर जो आएगा, अभी सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम है और उसका साइन है प्लस प्लस। ओके, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा -23x इज इक्वल टू -23, ऐसे आंसर आया। -23x इज इक्वल टू -23, बिगर नंबर साइन। ओके, सो -23 डिवाइड किया तो आंसर आया 1। तो x का मेरा आंसर जो है वो x का मेरा आंसर कितना आया, 1 आया बच्चों। देखो अब ये 1 जो आया हुआ है तो मैं इजी इक्वेशन में पुटअप करूंगा। मेरा इजी इक्वेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, थर्ड इक्वेशन मुझे इजी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुटअप करूंगा। अभी थर्ड इक्वेशन में पुटअप करने के बाद x के जगह पे मैं क्या डालने वाला हूँ, 1। सो 1 + 3y इज इक्वल टू 10। सो 1 वहाँ पे गया तो 3y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 3, ऐसा मेरा आंसर आ गया। तो मुझे x इज इक्वल टू 1 मिला और y इज इक्वल टू 3 मिला, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 1 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ऐसा इजी है। ओके बच्चों, तो इस टाइप के सम्स आपको करने हैं, ऐसा ही जो मैंने बताया था। तो आप लोग और खुद आप ट्राई करो 1-2 सम, तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आगे जा रहा हूँ। आगे हम लोग अगर देखते हैं तो हमने जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, अभी हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे बच्चों। एक्चुअली कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ के बारे में है। तो ग्राफ कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्राफ के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 4 वैल्यूज़ लेना है। पहले 2 लेते थे, लेकिन अभी जो रूल आया हुआ है वो रूल के हिसाब से आपको मिनिमम 4 वैल्यूज़ लेना है। वो 4 वैल्यूज़ जो रहेंगी वो आपके मन की रहेंगी, और दूसरा जो वैल्यू रहेगा वो करस्पॉन्डिंग टू दैट वो आपको आंसर निकालना है बच्चों। ओके, तो अभी देखो एग्जाम्पल पे आप ध्यान दो। अभी एग्जाम्पल है, लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 4 एंड 2x - y इज इक्वल टू 2 एंड ऑब्जर्व दैट। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको थिंकिंग वाले आते हैं। ओके, इसमें क्या करना है, क्या आपको दिख रहा है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी समझो ये इक्वेशन पूछा, मैंने क्या लिखा, x + y इज इक्वल टू 4 हमने लिखा। x + y में हमने सब्स्टिट्यूट किया अपने मन का वैल्यू। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं। आप आपके मन का वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू डालो कि जिसका जो y नहीं तो x का ऐसा वैल्यू डालो जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसका आंसर परफेक्ट में आना चाहिए। मोस्टली फ्रैक्शन में मत निकालो, क्योंकि फ्रैक्शन में निकाला सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बच्चों ध्यान में रखो, आपको क्या करना है कि पहले हम लोग जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका करस्पॉन्डिंग टू अनदर वेरिएबल यानी y और x उसका वैल्यू आना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो मैंने x के जगह पे समझो -1 डाल दिया, तो -1 वहाँ पे जाएगा तो 4 + 1 हो जाएगा, तो y का आंसर कितना आया, 5 आया। अगर x के जगह पे 4 डाला तो 4 कट हो गया, तो y का आंसर 0 आया। x के जगह पे 1 डाला तो 3 आएगा, सिंपल है। ओके, ऐसे वैल्यूज हमने निकालेगी। वापिस बता रहा हूँ मैं, एक वैल्यू हमें मन का लेना है और दूसरा वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालना है। सॉल्व मन में करो, नो इशू। आपको अगर परफेक्ट आप कैलकुलेशन में हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो,
हम लोग जो मार्क्स देते हैं तो आपके कैलकुलेशन पे मार्क्स हम लोग देते नहीं हैं, हम लोग डायरेक्टली टेबल को ही मार्क्स देते हैं। रिमेंबर दिस। तो आप कितना भी बड़ा अच्छा से कैलकुलेशन करो, 2 पेजेस लगाओ, 3 पेज, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग देखेंगे सिर्फ टेबल। ओके बच्चों, सो आप ये ध्यान में रखना है। हाँ, तो ये टेबल बनाने के बाद ये दोनों भी हम आपको टेबल बनाना है। दोनों भी टेबल बनाने के बाद आपको क्या देखना है कि दूसरा जो टेबल निकाला हमने तो उसके भी जो नंबर्स है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ओके, वो लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है, तो सॉल्यूशन जो बच्चों है वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी एग्जैक्टली हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे। एक्सरसाइज में आपको ध्यान में देना है, एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे मैंने बताया आपको अभी कि सॉल्व करते समय आपको मेन चीज़ें आपको देखनी है। अभी रिमेंबर ये देखो, ये आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों दिख रहा है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ऐसा एग्जाम में आएगा, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, डिपेंड। ओके, अभी ये क्वेश्चन है x + y = 6 और सेकेंड इक्वेशन है x - y = 4। ऐसा इक्वेशन दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन लिखा, x + y = 6 एंड x - y = 4। इसको हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया, हम लोग ने टेबल बनाया। ओके, दोनों का भी टेबल बनाया। x + y = 6, कौन सा भी वैल्यू डालो। अगर समझो मैंने 1 डाला, समझो 1 डाला तो 5 आएगा, 2 डाला तो 4 आएगा, 3 डाला तो 3 आएगा। देखो सिंपल कैलकुलेशन देखो तुम लोग, 4 डाला तो 2 आएगा, 5 डालो तो 1 आएगा। ऐसे कुछ भी वैल्यू डालो, चाहिए वैसे वैल्यू डालो, आंसर सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखो, मैंने पहले 0 डाला तो y का आंसर 6 आ रहा है, 3 डाला तो 3 आ रहा है। ओके, अगर समझो नेक्स्ट हमने 5 डाला, 1 आ रहा है, और उसके बाद इधर 5,1 लिखना होता है। ओके, जो यानी सिस्टम है उस सिस्टम से आपको जाना है। ओके बच्चों, 7 डाला तो 7 - 1 ये लिखा हमने। अभी ये लिखने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ भी बनाएंगे, यानी जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देखो कैसे प्लॉटिंग करना है। प्लॉट करने के बाद एक देखो, एक खत्म हुआ तो कम्प्लीटली आप लाइन मार के लो ग्राफ पे। ओके, ग्राफ बनाया मैंने। उसके बाद मैंने सेकेंड लिया इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन लिखा x - y = 4। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया तो वो आएगा 0। ओके, आप कौन सा भी वैल्यू ले सकते हो बच्चों, अभी ऐसे ही लेना है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ वापस। अगर मैंने 5 लिया तो 1 आएगा, सिंपल, 5 - 1 = 4। अगर 6 लिया तो 2 आएगा, 6 - 2 = 4। अगर 7 लिया तो, समझ में आ रहा है आपको, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, सेटिस्फाई करना ज़रूरी है इक्वेशन। अब ये हमने नंबर्स ले लिए हैं। ओके, ये नंबर्स लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो क्या होता है एग्जैक्टली, जहाँ पे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। रिमेंबर दिस। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे 5,1 में इंटरसेक्ट कर रही है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 5,1, देयरफॉर x = 5 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, तो ऐसे एकदम सिंपल पैटर्न में आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, 4 मार्क्स के लिए भी आता है, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आता है। तो आप अगर सॉल्व करते हो अच्छी तरह से तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हमें कहाँ पर भी मिस्टेक करना नहीं है, ये प्रॉपरली आपको होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके बच्चों, डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स ये यहाँ पे इस साल हम लोग देखेंगे 10th स्टैंडर्ड में 2x2 का डिटर्मिनेंट देखेंगे, जहाँ पे 2 रो रहेंगे और 2 कॉलम्स रहेंगे। ओके, रो में क्या क्या रहेगा, ए और बी रहेगा, और कॉलम में क्या क्या रहेगा, सी और डी रहेगा, सिंपल। ओके, तो हम लोग रो वाइज ए बी आया और रो वाइज उस साइड में सी डी आया, कॉलम वाइज ए और सी आया और दूसरे कॉलम में बी और डी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो रहता है
अगर क्वेश्चन आया सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, सिंपल डिटर्मिनेंट जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वहाँ पे हमें माइनस साइन भी देनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या देना है, बीच में माइनस साइन, और माइनस साइन देने के बाद उसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है बच्चों। प्रॉपरली सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी एक्चुअली हमें प्लस करना होता है, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन, ये आपके दिमाग में फिक्स करके रखो, क्योंकि ज़्यादा करके बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। माइनस माइनस रहेगा तो भी हमें प्लस करना है और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। अभी अपोजिट साइन रहेगी, प्लस माइनस रहेगा, नहीं तो माइनस प्लस रहेगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। ये आपके दिमाग में ग्रेटर नंबर साइन, ये दिमाग में आप फिक्स करके रखो। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन रहेगा, समझो ये a इक्वल टू लिखा मैंने 5 3 7 9, ये डिटर्मिनेंट लिखा। अभी ये डिटर्मिनेंट लिखने के बाद जैसे मैंने बताया हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बीच में माइनस साइन देनी है। बीच में कौन सी साइन देनी है, माइनस साइन देनी है। तो 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7, सो आंसर आया 45 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 24। ओके, देखो कितना सिंपल है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में साइन कौन सा दिया, माइनस का। ओके, यानी ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है। ऐसे क्रॉस करने के बाद उसके बीच में माइनस साइन आपको देना है। तो ये माइनस साइन देने के बाद प्रॉपरली सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ऐसे ही हमें सेकेंड क्वेश्चन देखो, -8 3 2 4, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया -24 माइनस 3 2 6, तो -24 माइनस 6, साइन सेम है। ओके, सेम साइन रहेगा तो हमें तो बच्चों ऐसे हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। प्रॉपरली तुम लोग करो, आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग एक्चुअली अभी देखेंगे क्रैमर्स रूल, जो क्या बताता है हमें, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती है वो मेथड क्रैमर्स रूल से भी हम लोग सीख सकते हैं। ओके, उसका नाम जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था गैब्रियल क्रैमर। ओके, उन्होंने मेथड फाइंड आउट किया था कि हाउ टू सॉल्व टू साइमल्टेनियस इक्वेशन और इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स एन वेरिएबल्स। उन्होंने एक मेथड निकाला था, एक क्रैमर्स रूल के हिसाब से उन्होंने जो रूल निकाला था वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन, ये जो अगर बोर्ड में आता है तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में है आपको सॉल्व पूछते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सो यू कैन यूज एनी मेथड। ओके, एनी मेथड यानी क्या, एक तो पहले आप कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। ओके, दूसरा आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तीसरा आप ग्राफिकल मेथड कर सकते हैं, और चौथा जो मेथड है वो क्रैमर्स रूल का मेथड है। तो इजी, सबसे इजी जो है वो क्रैमर्स रूल है। आपको एक बार प्रॉपरली समझ में आया तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा ये सॉल्व करने के लिए, इजी लगेगा आपको बच्चों। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल में आपको क्या दिमाग में रखना है, क्रैमर्स रूल में पहले तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको प्रॉपरली लिखो, जैसे हम लोग यूजुअली लिखते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। वो लिखने के बाद पहला मेथड क्या है यहाँ पे, कि एक साइड में वेरिएबल होना जरूरी है और दूसरे साइड में नंबर होना चाहिए। यानी एक्स और वाई इक्वल टू के एक साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, और इक्वल टू के राइट साइड में नंबर चाहिए। ओके, यानी कांस्टेंट, ये दिमाग में आप फिक्स करके रखो। ये होने के बाद हम लोग डी निकालेंगे। ओके, डी निकालने के बाद हम लोग डी एक्स निकालेंगे, फिर डी वाई निकालेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, और सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग ये एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉप करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग ये टॉपिक हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ऊपर, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 दिख रहा है,
और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। ओके, अभी पहला स्टेप जैसे मैंने बताया था कि जो दो इक्वेशन जो है उन एक ही साइड में है क्या प्रॉपरली, यानी x और y यानी वेरिएबल एक साइड में होने चाहिए और कांस्टेंट एक साइड में होने चाहिए। ऐसा इस इक्वेशन में दिख रहा है क्या दोनों भी इक्वेशन में? यस, दिख रहा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। सो डिटर्मिनेंट का डी जब हम लोग सॉल्व करते हैं डी, तो पहले हमें x के कोएफिशिएंट ऐसे लेने हैं, देखो मैं साइड भी दिखा रहा हूँ, x के ऊपर नीचे लिखने हैं कॉलम वाइज और y के भी कॉलम वाइज हमें कोएफिशिएंट लिखने। कोएफिशिएंट का मतलब उसका बाजू का नंबर। ओके, सो अभी यहाँ पे हमने डी में क्या लिखा 5 2, पहले हमने x के लिखे बाद में y के लिखे, y के क्या है 3 4। अभी ये जैसे हमने देखा कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व भी किया हमने। 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, सो 5 4 ज़ा 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 40। ये अपना आंसर आया डी का। ओके बच्चों, अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx करेंगे। अभी dx निकालते समय ये आपको भी ध्यान में रखो कि dx निकालते समय हमें जो x के कोएफिशिएंट थे उसको निकाल देना है। जो हमने डी में x के कोएफिशिएंट जो ऐसे लिखे थे उसको निकाल देना है। ओके, तो निकाल देने के बाद उसके जगह पे कांस्टेंट टर्म डालना है। क्या डालना है? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -11 -10। तो dx में कैसे लिखूंगा? -11 -10 और y के जैसे थे वैसे ही 3 4। ओके, अगेन यहाँ पे भी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -11 4 ज़ा, ओके, और माइनस साइन -10 3 ज़ा। ओके, तो -44 -30 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -44 प्लस 30 इज इक्वल टू -40। ये तुम्हारा dx का आंसर आया बच्चों। ओके, ये आपका dx का आंसर आया। अभी ये होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाई निकालते समय हमें क्या देखना है कि डिवाई निकालते समय हमें y के कोएफिशिएंट को गायब कर देना है और y के कोएफिशिएंट के जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म डालना है। क्या डालना है? कांस्टेंट टर्म। जैसे यहाँ पे हमने x के जगह पे डाला था, अभी हम लोग y के जगह पे डालेंगे। तो dy लिखते समय पहला जो नंबर है x का वैसे लिखना है, x के कोएफिशिएंट यानी 5 2 और y के कोएफिशिएंट के ऊपर हमें -11 -10 लिखना है। अभी ये हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, तो आपको dy का भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिखना है बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू -14/14 इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू -28/14 इज इक्वल टू -2। ओके, सो हमारा आंसर आया x, y इज इक्वल टू -1, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। आपको दिमाग में फिक्स क्या करके रखना है कि पहले एक साइड में वेरिएबल होने चाहिए और एक साइड में कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, वेरिएबल का पैटर्न भी अपना कैसा है, x फर्स्ट y सेकेंड इज इक्वल टू नंबर, x फर्स्ट y सेकेंड इज इक्वल टू नंबर, ऐसा हमारा पैटर्न है। ये लिखने के बाद d लिखते हैं समय x के कोएफिशिएंट निकालो, फिर dy को करो। dy निकालते समय हमको y के कोएफिशिएंट निकालने हैं, तो x का कोएफिशिएंट वैसे ही रखेंगे, y के कोएफिशिएंट के जगह पे हम लोग कांस्टेंट टर्म लेंगे। वो होने के बाद हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, इतना ये सिंपल है। ओके, और ये सिंपली अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा करने को। ओके बच्चों, तो अगले सेशन में हम लोग इसका आगे का पार्ट लेंगे और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को, आपके जो दोस्त है अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, उनको ज़रूर शेयर करो और आपका जो अगर कुछ कमेंट्स रहेगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के